गुरुकुल की सायंकालीन सभा में हम आप सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज का होस्ट आपका दोस्त नैर्मी चतुर्वेदी। दिल की गहराइयों से सभी जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से सत सत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज की होस्टिंग का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज की होस्टिंग का कार्यभार मुझे जब मिला है, तो मैं उसको संभालते हुए आज के सेशन को आगे ले जाना चाहूंगा। और अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ। नमन वंदन करता हूँ गुरुकुल को और सभी गुरुजनों को, और नमन वंदन करता हूँ उन महान दंपत्ति के डी प्रतापन सर और शीना मैम को, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम सभी लोग एकत्रित होते हैं और आज हम सभी लोग एक आजादी की ओर, आर्थिक आजादी की ओर अग्रसर हैं। और नमन वंदन करता हूं मैं अपने सभी कोहोश साथियों का, नमन वंदन करता हूं अपने गुरुकुल में उपस्थित सभी माताओं बहनों का और सभी भाइयों का मैं नमन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों कि माता सरस्वती माता सरस्वती के द्वारा कथन, आप सभी ने बहुत से कथानक सुने होंगे। दोस्तों, आप हम सभी लोग दुनिया में हर चीज को कर सकते हैं, लेकिन कब? जब मां सरस्वती की कृपा होगी। अगर मां सरस्वती की कृपा आप पर है, तो चाहे सारा जग रूठ जाए, वो जग जो रूठ गया है वो एक बार आपके पास स्वतः आएगा। क्यों? क्योंकि माता सरस्वती की कृपा आप पर है। और जिसने भी शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया, वो आज विश्व में महान बन गए हैं दोस्तों। हम सभी के प्रेरणा स्रोत बने हैं, क्योंकि शिक्षा जीवन को सफल बनाती है। जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की, उसका आज सब कुछ हमारे आप सबके सामने रहता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो दीप है जो अंधेरों को हराती है। शिक्षा वो दीप है जो अंधेरों को हराती है, अज्ञान की जंजीरों को पल में तोड़ देती है। जिसके पास हो ज्ञान का उजाला, वो हर उस मुश्किल राह में मुस्कुराती है। जिस शख्सियत के पास ये चीज होगी, वो बिल्कुल मुस्कुराएगा। और इसी बात को आगे ले जाना चाहूंगा दोस्तों। आज के सेशन में हमारे आप सबके बीच में छत्तीसगढ़, महासमुंद छत्तीसगढ़ की आन बान शान, हमारे गुरुकुल की पहचान, आज हम सबके बीच में ट्रेनिंग का पाठ लेकर के आ रहे हैं। तो मैं सभी कोहोश साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा साथ देते हुए आज के ट्रेनर मिस्टर राज मुखर्जी सर को आमंत्रित करते हैं, और आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है राज मुखर्जी सर। मोस्ट वेलकम राज मुखर्जी सर, प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी सर जी, जो कि आज के इस गुरुकुल की शाला में हमें अपने दो शब्द देने का मौका दिए। और आपका जो होस्टिंग है आज
सौभाग्यवश हम उस गुरुकुल को मिला है, तो उसमें हमारा यह गुरुकुल धन्य है। क्योंकि आज जो मुखारबिंद से एक एक शब्द जो निकलते हैं, उन शब्दों की तुलना कई गुना जो एक विस्तार रूप धारण करता है, यह समझने वाला ही समझ सकता है। और जो भी आपके जो विचार हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो सर, आपके होस्टिंग लाजवाब, आपने हमें जो गर्मजोशी के साथ में इस आमंत्रित किए, इसके लिए आपको तो साथियों, उस परम पिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन। कृपा से आज हमें ये पल बीच में देखने को मिला, और यह गुरुकुल का जो समागम सच में ही उस असीम कृपा के जो हम पात्र हैं, उस परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया है। तो ऐसे हमारे परम पिता पर साथ में हमारे जो माता पिता हैं, जिनके असीम कृपा से साथियों हमें यह जीवन मिला है, तो ऐसे हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर और हमारे सरीना मैम, साथियों जिनका एक सोच आज हमें यह सोचने पर विवश कर दिया कि जीवन की जो सच्चाई है, सच में हमें किस तरह से निभाना है, किस तरह से संघर्ष करना है, और अपने जीवन को किस तरह से जीना है। तो ऐसे जो हमारे विचार में परिवर्तन लाने वाले हमारे प्रथापन दंपत्ति को कोटि कोटि चरण वंदन नमन। और हमारे इस संस्था के जो संस्थापक जिस संघर्ष को अपनी एक जीवन की अहम हिस्सा बनाए, उसी सोच में साथियों हमारे जो गुरुकुल में उपस्थित हैं हमारे गुरुवर, हमारे कुलदीप सर जी, हमारे नाग सर जी, और हमारे पटेल सर जी, और हमारे जितने भी मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन है। क्योंकि साथियों, कहा जाता है ना कि ज्ञान जहां भी बहे उसमें नहा लीजिए। क्योंकि साथियों, ज्ञान गंगा है, और ज्ञान गंगा में जिस व्यक्ति ने स्नान कर लिया, समझो वह अपने जीवन का जो अनमोल धन है, अनमोल रतन है, वह प्राप्त कर लिया। तो इसी सोच से हम सब साथी इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, और हमारे गुरुवर और हमारे सभी साथियों से जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करते हैं, उसका जो अपने विचार में एक प्रकट करने का जो एक सौभाग्य प्राप्त होता है साथियों, सच में हम अपने आप को धन्यवाद कहना चाहेंगे। क्योंकि हम ऐसे गुरुकुल के एक शिष्य हैं, और आप सभी साथियों के जो वचन है, जो ज्ञान है, उन्हें सुनकर ही हम अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हैं साथियों। यही जो शब्द आप सब सुन रहे हैं, ये आप सभी का ही शब्द है। तो साथियों, आज हमें सौभाग्यवश इस गुरुकुल में अपने दो विचार है रखने का मौका मिला। यह हमारे लिए सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। तो साथियों, जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका जो समय है, वह जब उसको प्राप्त होता है तभी वो कर पाता है। साथियों, आज हमारा गुरुकुल जिस तरह से यहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप को निखार रहे हैं, लगता है कि एक इस युग का
हमारे लिए एक ऐसा पाठशाला है जहां से साथियों हम अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप में एक नए दिशा की जो खोज करता है, और जब वह खोज, वह तलाश उसे मिलने लगता है, तो साथियों लगता है कि सच में अब हमें तो एक नया रास्ता मिला है। हम इस रास्ते पे चलकर उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसका हमने कभी सपना देखा है। साथियों, हर व्यक्ति का जो सपना है, हर व्यक्ति का जो एक चाहत है, हर व्यक्ति का जो एक लक्ष्य है, वो तभी पूरा होता है जब उन्हें कोई एक पथ प्रदर्शक मिल जाए, एक रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तभी वह उस कार्य में सफल हो सकता है। इसीलिए साथियों, जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, हमारे माता पिता, तो यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है साथियों कि हम जो एक उम्र रहता है बचपन का, और उस उम्र में हम अपने माता पिता को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उनके हर बातों को मानते हैं, और जो भी कहते हैं वह हमें अच्छा लगता है, और हमें अच्छा लगता है, और हमारे जो बात हैं हमारे माता पिता को भी अच्छे लगते हैं। हम जो भी कहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और वो जो भी हमें कहते हैं हम उसे मानते हैं, उसे अमल करते हैं। लेकिन साथियों, एक ऐसा जो पल आता है जब हम धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, उनके बातों को सुनते सुनते, अमल करते, सीखते सीखते इस तरह से बड़े हो जाते हैं, और एक ऐसा उम्र भी आता है साथियों, उस उम्र में हम माता पिता के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जो बताया गया ज्ञान है, उसे सीखते सीखते बड़े होते हैं। और जब कुछ बड़ा हो जाते हैं, यंग अवस्था में आ जाते हैं, तो साथियों जब हमारे माता पिता बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, कुछ बातों को करने से रोकते हैं, और उन बातों को हमें लगता है कि हमारे माता पिता जो है हमें परेशान कर रहे हैं, हमें पाबंदी लगा रहे हैं। पर साथियों, यह सत्य है कि जो माता पिता करते हैं वह हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वह उस उम्र से गुजर चुके रहते हैं, उस अनुभव से गुजर चुके रहते हैं, और वहां पे उनको जो है इन सभी बातों का विशेष तौर से ज्ञान रहता है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, किस कार्य का किस तरह से उसका जो परिणाम है मिलता है। इसीलिए हमें उस उम्र में रोकते हैं साथियों, और हमें लगता है कि ये हमारे माता पिता जो है हमारे आजादी में पाबंदी लगा रहे हैं, हमको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, माता पिता का जो एक गहरा अनुभव है अपने जीवन का, कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आगे चलकर तकलीफ पाए, उन्हें दुखों का सामना करना पड़े। और इन्हीं सोच के साथ साथियों उन्होंने जो हमें एक उस उम्र में रोकते हैं, टोकते हैं, तो हमको जो उसका जो परिणाम हमें खराब लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे माता पिता हमें हर बात पे टोकते हैं, हमारे जो भी कार्य करने का इच्छा होता है उसे करने नहीं देते। तो साथियों, यह पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, और हम अपने माता पिता को ही दोषी मानने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारे माता पिता हमें हर समय दबाव में रखना चाहते हैं, हर समय यही चाहते हैं कि हम जो कहें उसी को कार्य को करो। ऐसा देखने को मिल रहा है साथियों, और हम सभी साथी उस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए यह बात सत्य होगा, हमें आभास है। तो साथियों, कोई भी माता पिता
हमेशा अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वही बच्चे वर्तमान पल का आनंद लेना चाहते हैं, जिससे लोगों के बीच अर्थात माता पिता और बच्चे के बीच के जो विचार में टकराव होता है। पर माता पिता साथियों सदैव अपने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें सदैव सत्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। इसमें उनका कोई चाह जो होता है साथियों, बस यही होता है कि मेरे बच्चे कभी किसी का अहित ना करें। इसी कारण साथियों कुछ बातों से, कुछ नियमों से चलने के लिए हमें जो प्रेरित करते रहते हैं, और साथियों हम उन सभी बातों को अगर समझते जाते हैं तो वह सीख हमें अपने जो आने वाला पल है उस पल के लिए बहुत ही आनंदमय होता है। और अगर हम उस सीख को पाबंदी समझते हैं, एक रुकावट समझते हैं और उसे न मानते हैं, तो साथियों वही जो सीख है न मानने के कारण हमारे जीवन में कठिनाइयां हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी कारण साथियों आज का जो परिवेश है, जिस तरह से हमारे माता पिता सदैव यही चाहते हैं कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बच्चा है, वह सदैव खुश रहे, सदैव कामयाब रहे, सदैव आगे बढ़े, हमारे बुढ़ापे का जो है सहारा बने। यही सोच में साथियों हमें अपने जो अनुभव है उन्हीं अनुभव को हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। और हम अगर उनके अनुभव को सीखते हैं तो सच में हमारा जीवन जो है धन्य होगा। यह 100% सत्य है। और साथियों जो दूसरा व्यक्ति हमारे एक और होते हैं, जो कि कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आप नौ देगुन दियो बताए। तो साथियों जो भगवान से भी श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे हमारे एक और ऐसे शख्स हैं, ऐसे इंसान है जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, उसी तरह से हमारे जो गुरु होते हैं सदैव ही अपने शिष्य के बारे में सदैव चिंतित रहते हैं और उन्हें ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते जिनका उनका भविष्य जो है दुखमय हो, तकलीफ में आए। इसीलिए साथियों अपने जीवन के जो उद्देश्य को पाने के लिए हमें जीवन में जिन जिन बातों का, जिन जिन ज्ञान का और जिन जिन आवश्यक तत्वों का हमें जानने की जरूरत रहती है, हमें सीखने की जरूरत रहती है, उन सारे तत्वों को हमारे गुरुवर अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हमें प्रदान करना चाहते हैं। और जब भी उनको लगता है कि मेरे शिष्य कुछ गलत रास्ता की ओर भटक रहे हैं, कुछ गलत रास्ता की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साथियों हमें रोकने का प्रयास करते हैं, हमें टोकने का प्रयास करते हैं, हमें कुछ ऐसे शब्दों का आभास कराते हैं जो कि हमें कड़वा लगता है। पर साथियों जिस व्यक्ति को अगर उस कड़वे का पहचान न हो, उस कड़वे बोली का, उन कड़वे शब्द का अगर आभास न हो, तो साथियों वह उसके महत्व को भी नहीं समझ सकता। आज कोई भी व्यक्ति अगर इस कड़वे बोली को समझ ले, इस कड़वे जो ज्ञान है उसको पीना समझ ले, तो सच में उसका ध्यान ने जो उसका जीवन है साथियों धन्य हो जाएगा। माता पिता के बाद जो हमारे भविष्य और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना जो चाहते हैं वो गुरु ही होते हैं। इसीलिए जो गुरुवर हमें अपने ज्ञान से, हमें अपने विचारों से जब आगे बढ़ाने की सोचते हैं, तो साथियों उनके कुछ बातों को हमें ध्यान में लाने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है।
और उन बातों को अमल करने की जरूरत है। आज जिस तरह से कहा गया कि एक ऐसा उम्र आता है जहाँ पे हम माता पिता की जो बातें हैं उन्हें अनसुना करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे माता पिता हमें सदैव टोकते रहते हैं। लेकिन साथियों, जिस तरह से हम जहाँ भी कुछ ज्ञान अर्जन करते रहते हैं और कुछ ज्ञान अर्जन करते करते हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमने तो अब सब कुछ सीख लिया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब हम जो जानना चाहते थे वो सब जान गए। साथियों, उसी दिन जो हमारे जीवन का एक बाधा उत्पन्न होता है। साथियों, हम समझ नहीं पाते कि हम आज जिस तरह से व्यवहार में अपने आप को लाते हैं कि हम अब सब चीज जानते हैं, हमारे से कोई बड़ा नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। साथियों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि बिना गुरु के ज्ञान का अपने आप को सफल बनाया होगा। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं साथियों, कोई भी ऐसा महान शख्स बिना गुरु के, बिना अपने एक पथ प्रदर्शक के आगे बढ़ा हो या सफलता को प्राप्त किया हो। साथियों, जीवन का यही सत्य है कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो हमारे महाबली हनुमान थे, उनमें कुट कुट कर जो बल बुद्धि भरा हुआ था, लेकिन साथियों, जब तक उन्हें जामवंत जी के जो उपदेश नहीं मिले तब तक उन्हें उन ताकत का ज्ञान ही नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर में इतने ताकत भरे हुए हैं, इतने ज्ञान भरे हुए हैं। उन्हें जामवंत जी ने जब याद दिलाए कि आप में ये सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन इसी प्रकार साथियों, हमें एक रास्ता दिखाने वाले की जरूरत जीवन पर्यंत होता है। इस बात को हमें सदैव मानने की जरूरत है। आज का ये परिवेश, आज की आधुनिकता को देखते हुए हम थोड़े थोड़े बातों में अपने आप को विचलित कर लेते हैं, अपने आप को उस रास्ता से भटका लेते हैं और लगता है कि हम तो सब कुछ जान गए। साथियों, जिस तरह से आज हमें इस गुरुकुल में शिक्षा मिल रहा है, यह सच में अभी जो हमारा जो समय है, अभी जो हमारा ये समय जो दौर ये चल रहा है, आज हम इस गुरुकुल में बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसका आशय क्या है और इसका परिणाम क्या है, हम सब अगर समझना चाहें साथियों, तो यही है कि भले ही हम हाईरिच के जो एक हमारे संस्था है, हमारे कंपनी है जो कि स्वच्छ है, निर्मल है, उन्हीं के बदौलत आज इस गुरुकुल में हम उपस्थित होते हैं। लेकिन साथियों, आज सोच के देखें तो इस गुरुकुल का ज्ञान जो हमें मिला है, इस गुरुकुल में जो हमारे ज्ञानदाता हैं, हमारे गुरुवर हैं, तो क्या उनका ऐसा कोई भी ज्ञान हमें अपने मंजिल से भटकाने को तैयार है, हमें अपने मंजिल से दूर ले जाने का कुछ रास्ता दिखा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। सदैव यही चाहते हैं कि हमें जो है सही मार्ग मिले, सही रास्ता मिले, और जो आने वाला पल है उस पल में कोई ऐसा समय ना आए जो कि यहाँ के शिष्य, इस गुरुकुल के शिष्य अपने आप को वहां पे खड़ा ना कर पाए, अपने आप को हल्का न समझें, अपने आप को कमजोर न समझें। इसीलिए साथियों, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और व्यवसायिक ज्ञान, व्यापारिक ज्ञान, जितने भी ज्ञान है, सब तरह से इस गुरुकुल में हमें मिलने का एक जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्या वो हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है? हम मनन करें साथियों, तभी हमें लगेगा कि सच में यह गुरुकुल जो आज हमें मिला है, ये सच में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है साथियों। क्योंकि जीवन, कहते हैं ना कि जीवन एक संघर्ष है, और इसी संघर्ष को हमें अपने जीवन में धारण करना है, धैर्यता से पालन करना है, और आने वाले कल के लिए हमें तैयार होना है, ताकि हमने जो गलतियां
की हैं, उन गलतियों का फिर से हमें जो पछतावा है, आने वाले कल में, आने वाले पल में वो पछतावा ना हो। और हम साथियों हमारे कुछ भी छोटे छोटे बातों को अपने दिमाग में रख लेते हैं और वहीं से फिर हम जो है अपना विचार बदलने की कोशिश करते हैं। यह हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है साथियों। आज का ये पल सच में हमारे लिए महान है, आप सोच करके देख सकते हैं। क्योंकि सदैव ही अगर हम अच्छे बातों का स्मरण करेंगे, अच्छे बातों को सीखने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जो कार्य है वह अच्छा ही होगा। इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है साथियों। आज का जो परिवेश है ये अपने आप में, स्वयं में बस यही सिखाता है कि हम सब जानते हैं। हम में अहम की जो भावना उत्पन्न होती है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे पुराण हैं, ऐसे ऐसे सीख हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका को विजय प्राप्त करके जब वापस आते हैं, तब माता कौशल्या से मिलते हैं। तब माता कौशल्या कहती हैं कि राम, तुमने लंका के राजा रावण, जो कि साथियों हर प्रकार से वो श्रेष्ठ थे, ज्ञान में श्रेष्ठ थे, ताकत में सबसे बड़े थे, उनका जो ऐश्वर्य था लंका का वो भी सबसे उच्च था। लेकिन साथियों उनको सिर्फ उनके अहम ने ही नष्ट कर दिया। और ये बात जो है जब माता कौशल्या राम से कहती हैं कि राम, तुमने रावण को मारा, तब राम बड़े ही प्रेम से, बड़े ही निस्वार्थ भाव से कहते हैं कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को तो रावण के मैंने ही मारा। यह बहुत बड़े शब्द है साथियों। क्योंकि जितना भी ताकतवर, जितना भी ज्ञानवान, जितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर उसमें अहम की भावना आ जाए, मैं की भावना आ जाए, तो वही मैं, वही अहम उसे डुबा देता है। यह हर जगह में देखने को मिलता है साथियों। इसीलिए सदैव ही अपने आप को, सर्वप्रथम तो जब भी हम कहीं भी ज्ञान लेते हैं तो वहां पे हम अपने आप को पूरा कोरा छोड़ दें। हमारे जो ज्ञान लेने की जो जगह है, जो मस्तिष्क है, जहां पे हम ज्ञान का एकत्र करते हैं, उस जगह को खाली कर दें। क्योंकि प्रकृति के कण कण में ज्ञान है साथियों। जीवन का कोई ऐसा पल या प्रकृति का कोई ऐसा वस्तु जो उस परम पिता परमात्मा द्वारा हमारे लिए नवाजा गया है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जहां से हम ज्ञान प्राप्त न कर सके। और सौभाग्य की बात हमें यह है कि हमें इस गुरुकुल के द्वारा कुछ सीखने का, कुछ समझने का, कुछ नया रास्ता जो मिलने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, हर चीज को परखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साथियों। तो साथियों आज हम इस गुरुकुल में जो बनते हैं, इसका जो श्रेय जाता है, क्या अगर हम इस हायरिच रूपी जो हमारे एक बहुत बड़ी, हमारे जो एक रास्ता है, इस रास्ता को जिस व्यक्ति ने हमें दिया, क्या उस व्यक्ति का हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं, या कुछ भी ऐसा भावना नहीं है जो कि हम उस व्यक्ति का मर्यादा करें, उसका धन्यवाद करें, चाहे वो हमारे साथ अभी रहे चाहे न रहे। क्योंकि हमें वो मौका प्राप्त उन्हीं के बदौलत ही हुआ है। और कुछ कारणवश
अगर वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं भी रहते तो क्या होता है साथियों, हमें हमारे जो रास्ता दिखाने वाले हैं और तो मिले हैं ना, जिनका जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। क्योंकि साथियों, अगर मन में अच्छे विचार हों, अच्छे कर्म करने की लालसा हो, तो साथियों उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा होती है कि वो जो पथ प्रदर्शक हमें मिलाते ही हैं, हम ही हैं, हमें सहयोगी मिलेंगे ही। और इसका सच्चा उदाहरण आज हमारे गुरुकुल में देखने को मिलता है साथियों। आज हम सब साथी एक बातों को, एक दूसरे के ज्ञान को सीखते हैं और अपने आप को यही कोशिश करते हैं कि अब हम जो कार्य, उस कार्य में परोपकार की भावना होगा, निस्वार्थ की भावना होगा, हम दूसरे को सदैव आगे बढ़ाएंगे, हम सदैव ही यही चाहेंगे कि किसी व्यक्ति का अहित ना हो। और यही सोच साथियों आज हमें इस गुरुकुल में बांध के रखा है। तो साथियों, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को मनन करने की जरूरत है, अपने आप को ही समझने की जरूरत है कि हम क्या हैं और क्यों आज इस गुरुकुल में बनते हैं, इसका मकसद क्या है, और हमें जो रास्ता दिखाने वाले हैं उनका मकसद क्या है। क्या वो यही नहीं चाहते कि हमें सफलता मिले? क्या वो ये नहीं चाहते कि हम जिस जगह में रहें हमारा एक पहचान बने? साथियों, यही सोच हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि गुरुकुल का जो सिद्धांत है, गुरुकुल का जो नियम है, और गुरुकुल के जो हमारे ज्ञानदाता हैं, हमें जो संभाले हुए हैं, जिस तरह से साथियों कतियों से एक माला बनता है, उसी तरह से आज माला की भांति इस गुरुकुल में सभी सदस्यों को उन सभी मोतियों की तरह एक धागे से पिरो कर रखे हैं। साथियों, कहते हैं ना कि जब हम सब एक हैं तो समझो हम सब नेक हैं। तो इसी धारणा को रखते हुए आप सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपने आप में निखरना चाहता है, न कि बिखरना। इसलिए सदैव हमारे गुरुओं की बातों को सुनना है, समझना है। और इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जो संचालक महोदय हैं माननीय चतुर्वेदी सर जी, सैल्यूट है सर आपको, इसी तरह से आपके वाणी को सुनने का मौका मिले। आइए सर, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। वेलकम सर। जय जय हरि, जय जय हरिज। जय जय हरी सर, जय जय हरी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने ट्रेनिंग का पार्ट रखा, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप यूं ही हमारे पैनल को यूं ही सजाते रहे। आज दोस्तों, जैसा कि आज ट्रेनिंग में हम सबको आज बताया गया एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्ति को शिक्षा कहाँ से मिलती है। सबसे पहले शिक्षा बताई गई है माता पिता से, माता पिता से। उसके बाद गुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, उसके बाद आध्यात्म गुरु मिलते हैं। ये सारे शिक्षा, ये शिक्षा के एक रूप है। वो आज शिक्षा के ऊपर इतना बड़ा भ्रम बना हुआ है दोस्तों कि हद से ज्यादा लोग, वैसे भी आज शिक्षा को देखा जाए तो कहते हैं ना कि शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो केरल का। लेकिन नहीं दोस्तों, सिर्फ केरल को चने की झाड़ पर चढ़ाया गया है। आज अगर वास्तविकता देखी जाए तो आज प्रेजेंट में मिजोरम शिक्षा में टॉप है। उसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है, उसके बाद त्रिपुरा का नंबर आता है, चौथे नंबर पर केरला का नंबर आता है दोस्तों। लेकिन एक मिथ बना हुआ था हमारे आप सबके सामने कि केरला केरला। और जैसे बताया गया है कि अहम लोगों को अपने परिवार में या अपने गुरु की या अपने किसी मेंटर की जब बात बुरी लगती है, वो कब लगती है? क्योंकि जब उसके अंदर अहम आ जाता है। जो आज हमारे राज मुखर्जी सर ने बात बताई है, वो बहुत ही अच्छी बात बताई है दोस्तों। अहम शिक्षा के बाद ओवर कॉन्फिडेंस जब आदमी के अंदर पैदा हो जाता है, तब ऐसा होता है। तब वो लोगों की बातों को अनसुना करता है। कैसे?
कि मुझे सब पता है। जब मुझे सब पता वाली मानसिकता बन जाती है तब आदमी, क्योंकि जब आदमी के अंदर अहम आता है तो ये मानसिकता बनती ही है। अनुभव की कमी होती है उसके अंदर। अनुभव की कमी के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, वो बहुत अच्छे पद पर पहुंचा हुआ मानता है अपने आप को, क्योंकि उसे अहंकार हो जाता है। नैतिक शिक्षा की कमी होती है उसमें, और वो ही अहंकार आदमी को ले डूबता है। आज हमारे ट्रेनिंग सेशन में आज ये जो सेशन मिला, बहुत ही शानदार सेशन रहा, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। और मैं अगर आज के सेशन को अगले पड़ाव की तरफ ले जाना चाहूंगा, तो आज हम सबके बीच में स्पेशल स्पीच में हमारी एक गुरुकुल की आन बान शान हमारी सुमित्रा डिगारसे मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और आप स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं मैम। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम आपका, सुमित्रा डिगारसे मैम। प्लीज वेलकम मैम। मैम आप थैंक को होस्ट हैं। थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेलकम मच मैम, सर, वेलकम। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी इस परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर और इस गुरुकुल में हमेशा बना रहता है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ, और इस गुरुकुल के सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा गुरुकुल में बना रहता है, और हम सभी को एक बेहतर सपोर्ट जो मिलता है, हम मानसिक रूप से इस गुरुकुल के माध्यम से मजबूत बनते जा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसे गुरुजनों को, सभी हमारी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को, जिनकी एक सोच ने आज हम सभी के जीवन में जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। तो ऐसे महान शख्सियत को कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरह से आप आज के इस गुरुकुल में मंच संचालन कर रहे हैं, तो आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आते रहे और हम सभी के बीच इसी तरह अपने हर पार्ट को और निभाते रहे और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और उनकी हर हर एक शब्द एक सीख छुपी हुई थी, क्योंकि हम सभी जो आज इस गुरुकुल से सीख रहे हैं, तो हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और अपने जीवन में सफलता को हासिल करना चाहता है। तो सफल वही होता है जो मेहनत करता है, और जो व्यक्ति शिकायतों में समय गवाता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं ना कि जो शिकायत में वक्त गवाता है वो सिर्फ अफसोस कमाता है, और जो कोशिश करता है वो मुश्किलों का हल ढूंढ पाता है, और जो उम्मीद का दिया जलाता है वो अंधेरों में भी रास्ता पाता है, और जो हार कर भी हार न माने वही जिंदगी में जीत पाता है। तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। सर के एक एक शब्दों में जो जिस भी व्यक्ति ने उनकी बातों को सुना और समझा होगा, तो 100% हर शब्द सीखने लायक थे और हर शब्द समझने लायक। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो भगवान राम अगर के बारे में भी उन्होंने रखा, तो बहुत सारी सीख जो हमें मिलती है कि अगर भगवान राम, वो तो बहुत ही महान पुरुष थे, ज्ञानी, वो तो भगवान है, लेकिन फिर भी अगर इस दुनिया में आए, उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार अवतार लिया, तो उन्होंने भी गुरु के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। तो हम मनुष्य है तो हमें भी आवश्यकता है गुरु की। और गुरु, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे
माता पिता जो हमें ज्ञान देते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे गुरु माता पिता है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हमारे लिए इस दुनिया देखने का एक माध्यम बने, एक जरिया, और वो ज्ञान दिया, संस्कार दिए, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही मेरे जीवन में आए सभी मेरे गुरुजनों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट मुझे हर पल मिला, और हर उस अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने जीवन में आए उन सभी हर सुख दुख में मुझे सपोर्ट किया, और हर अच्छे व्यक्ति का इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिला, और बुरे व्यक्ति का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उनसे जो मुझे अनुभव मिले और जो सीख मिली कि मैं अपने जीवन में ऐसी गलतियां दोबारा ना करूं। तो हर व्यक्ति से हमें सीखने के लिए मिलता है, और हर व्यक्ति से सीखना जरूरी है। जो सर ने आज की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग में अपने शब्दों को रखा, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इसी तरह आते रहे और इस गुरुकुल से ज्ञान लेते रहे, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा लेने से बढ़ती है और देने से भी बढ़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने जीवन का आनंद ले, और हर पल को खुशी खुशी बिताएं, और हमेशा हर पल में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर। मोस्ट वेलकम है सर जी, अरविंद कुमार सर जी, आप आए और आज की सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। आप आए, वो आपने पैनल को सजाया अपने शब्दों से, अपने शब्दों के जरिए से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। और दोस्तों, हम सभी लोग गुरुकुल में आकर के आते हैं, तो गुरुकुल में सदैव सीखने को मिलता है, और तभी हम सभी लोग सीखते हैं। कहते हैं, किसी ने कहा है कि न तलवार से न ताकत से पहचान होती है, न तलवार से न ताकत से पहचान होती है। इंसान की कद्र तो उसके ज्ञान से होती है, जो झुककर भी सीखता रहे हर पल, जो झुककर भी सीखता रहे हर पल, उसी की दुनिया में ऊंची उड़ान होती है। सो आज मैं अपने बीच में शेयरिंग का पार्ट निभाने के लिए एक ऐसे ही ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगा, राघव कृष्ण सर। प्लीज वेलकम सर। सर आप आए और आप अपनी वाणी को रखें सर, शेयरिंग पार्ट निभाएं सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम राघव कृष्ण सर। थैंक यू सर, थैंक यू चतुर्वेदी जी। प्रणाम है सर आपको। आपने शानदार शब्दों का इस्तेमाल किया है और बड़े ही मान सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया है सर। सर्वप्रथम माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ, और हमारे संस्था के संस्थापक जो युग पुरुष हैं मिस्टर केदी प्रतापन सर को प्रणाम करता हूँ, और त्याग और तपस्या की देवी श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ। साथ ही पैनल पे बने हुए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए आज मुखर्जी जी के शानदार सेशन के उपलक्ष्य में मैं एक शानदार भजन आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती
नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रूठ जाएंगे सब रिश्ते नाते, रह जाएगी यह दुनिया सारी। साथ जाए न नाता किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। नाम जप ले हरि का तू प्यारे, तेरे जीवन का यही है सहारा। नाम जप ले हरि का तू प्यारे, तेरे जीवन का यही है सहारा। ना मिलेगा यह जीवन दोबारा, ना मिलेगा यह जीवन दोबारा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू चतुर्वेदी जी, थैंक यू। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरे सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज इस ट्रेनिंग पार्ट में आकर के अपनी वाणी को रखा, हमें भजन सुनाया, इससे हमें ओतप्रोत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस भजन से हम सबको जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। और दोस्तों, जैसा अभी मैंने आप सबके सामने थोड़ा सा छोटा सा मैंने ज्ञान रखा था, उस ज्ञान के लिए मैं एक बार दोबारा दोबारा मैं आप सबको थोड़ा सा जागृत करना चाहूंगा कि दोस्तों, आज देश में लोग शिक्षा को पाकर के कैसे भ्रमित होते हैं, और आज हमारे देश की शिक्षा का हाल क्या है। आज से पहले हम आप सभी लोग यही जानते थे कि केरल केरल सबसे आगे, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं, आज मिजोरम में 98.2 साक्षरता है, और लक्षद्वीप में 97.3, त्रिपुरा में 95.6 और केरला में 95.3 का औसत है। आज केरल चौथे स्थान पर है। आज मैं आंकड़े आप सबको ये क्यों दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में जब से केरला अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा है, वो क्यों समझ रहा है, वो अपने आप को सिर्फ इसीलिए समझ रहा है कि दोस्तों, वहां पर जनसंख्या घनत्व तो कम है, और जब जनसंख्या घनत्व तो कम है तो वहां का शिक्षा का स्तर बड़ा निकलता है, शिक्षा का अनुपात जो आता है वो बड़ा आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे बड़े बड़े, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में गिनती वहां से बहुत अधिक है, परंतु जनसंख्या घनत्व के कारण आज ये बड़े बड़े राज्य पिछड़े हुए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बता दूं, आज ये जमाना शिक्षा को कहीं ना कहीं गलत रूप से यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईएएस आईपीएस जैसे परीक्षा शिक्षा के माध्यम से पास करते हैं, लेकिन एक अनपढ़, कम पढ़े लिखे नेता के नीचे काम करना पड़ता है, उनके कहने के अनुसार चलना पड़ता है। दोस्तों, ये हम सबके लिए जो घातक है। आज से कई सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा एक ऐसी ही शख्सियत को, एक उत्तर प्रदेश से हमारी एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए मैं दो शब्द कहना जरूर चाहूंगा।
कि अक्षर अक्षर जोड़कर सपनों को सजाया है। शिक्षा ने हर मुकाम तक पहुंचाया है, वरना राहें तो धुंधली ही थी जीवन की, ज्ञान ने ही उजाला बनकर दिखाया है। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर अनिल साक्य सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सर अनिल साक्य सर, आपका स्वागत है। सर आप आइए और आप क्लोजिंग का पार्ट निभाने के लिए सर मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर आपका, प्लीज वेलकम सर। वेलकम वेलकम बहुत सर। बहुत सर, स्वागत है, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इस मंच पे आज शाम के सेशन में एक क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और जोश से भरी हुई होती है, तो कोई व्यक्ति बोलना ना भी चाहे फिर भी आपकी होस्टिंग देखकर बोलने का मन करता ही है। तो आपकी होस्टिंग बहुत ही सर लाजवाब है, और आज बहुत दिनों के बाद आपकी होस्टिंग देखने को मिली है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रथावन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ। आज उन्हीं की एक सोच ने हम सभी के अंदर एक जज्बा और जुनून पैदा किया है कि हम लोग भी संघर्ष करते हुए आज अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे संस्था के जितने भी सभी लोग हैं जो आज हर लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुकुल के संचालक और गुरुकुल को चलाने वाले जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करता हूँ। और जो भी हमारे पैनल पर उपस्थित मातृशक्ति और पुरुष साथी हमारे जो हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज उनका भी हम सभी को बहुत ही सहयोग और सपोर्ट मिला है, जिसके माध्यम से हम अपने इस कारवां को दिनों दिन आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और सफलता की ओर बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। बस कुछ समय और बाकी है। हमारी जिंदगी के वो पल जो हम सभी आज 23-24 महीने पर, मतलब 2.5 साल लगभग हो गया है, जिनका इंतजार कर रहे हैं, वो पल हम सभी के बीच बहुत ही शीघ्र आने वाला है। तो हम ऐसे तमाम गुरुओं को हृदय से नमन वंदन करते हैं। और आज का जो सेशन हमारे राज मुखर्जी सर ने लिया है, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही बेजोड़ सेशन था, क्योंकि सीखने वाले के लिए हर एक वो शब्द हमको सिखाते हैं और सिखा के गए हैं। तो सीखने वाले के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि बिजनेस करने से पहले हमें अपने आप में झांकना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत है, जिन आर्टिकल्स की जरूरत है, जिन तथ्यों की जरूरत है, वो आज हमारे राज मुखर्जी सर ने उनको बखूबी से क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है, जो कि गुरुकुल के उन नगीनों में शुमार है जिनका उल्लेख या उनकी वाणी का कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ऐसे राज मुखर्जी सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी ये सीख हमारे जीवन में, हमारे खुशहाल जीवन में बहुत कुछ उन्नति देने वाली है। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, और एक बात ये भी कही है कि जो हमसे बड़े होते हैं हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में या हमारे गुरुकुल में, तो यदि कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है, तो वो जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से कहता है उस व्यक्ति का बहुत ही बड़ा शुभचिंतक होता है। वरना इस दुनिया में किसी के पास कहाँ इतना समय है जो कोई किसी से कुछ कह पाए। सभी अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन शब्दों को सुन लेता है और सहन कर लेता है, उसके जीवन में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलता है। और जिन जिन लोगों ने सुना है, आज उनकी कहानी देखो तो आपको उनकी जीवनी के रूप में हमें मिलती है।
तो हम ऐसे गुरुओं को, ऐसे जो ट्रेनर हमारे आते हैं, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हैं। हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है कि हम क्या कहें। उनके इतने बेजोड़ शब्द होते हैं, उनके आगे हम उनकी कॉपी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो बोलने की शैली है, हर व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है। और चूंकि इस गुरुकुल में बिजनेस के साथ साथ हमको आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा मिलता है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमको बिजनेस के साथ आध्यात्मिक ज्ञान मुफ्त में मिलता है। यदि कोई भी व्यक्ति फिर भी यदि इसका लाभ ना ले पाए तो क्या फायदा, क्योंकि आध्यात्म भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें अपने जीवन या अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि बिजनेस में कभी कभी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जिनको हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त हमें अपने आध्यात्म की ओर लौटना पड़ता है। और आध्यात्म में वो कला है कि हम अपने जो मन में उथल पुथल होती है उसको नियंत्रित कर पाते हैं। ये आध्यात्म का बहुत ही बड़ा वरदान है कि व्यक्ति कितना भी व्याकुल हो, व्यथित हो, वो आध्यात्म के पथ पर यदि पैर रखता है तो उसके सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और अपने आप को संतुलित कर पाता है। तो ऐसे हम गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं हमारे गुरुओं का, कि जिन्होंने अपनी सारी तपस्या से इस गुरुकुल का निर्माण किया है और पग पग पर हमें कहाँ से ऐसे हीरे ढूंढ के लाते हैं जिनका ज्ञान यहाँ बरसता है। सिर्फ किसके लिए? हम सभी के लिए। जो भी लोग गुरुकुल में बने होते हैं उन सभी लोगों की भलाई के लिए ये गुरुकुल बना है। और अब तक इस गुरुकुल ने अपनी पूरी तल्लीनता के साथ हर कदम को हम सबके भविष्य के साथ जोड़कर देखा जाता है और आगे की ओर हम सभी को अग्रसर किया जाता है। हम लोग कोई गलती ना करें, इसके लिए वो पहले से हमको दिशा निर्देश दे दिया जाता है कि आप ये गलती कर सकते हैं। हमको भावनाओं में न बहकर अपने संयम से कैसे चलें, ये सारी व्यवस्थाएं, सारी बातें हमको पहले से बता दी जाती हैं। तो ऐसे बिल्कुल को धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद हमारी सुमित्रा डिगर्शी में आई, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में वही बातें रखी जो हमारे मुखर्जी सर के द्वारा कही गई हैं। उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी ऐसी मातृशक्तियाँ आज इस पैनल में मौजूद हैं जो हम सभी को एक समय समय पर अपने जुनून और जज्बा का आभार मतलब अवगत कराती रहती हैं कि महिलाएं भी हमारे साथ जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। उसके बाद हमारे राघव क्रशर आए, उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से बहुत ही शानदार सुनाया। संगीत वास्तविक में यदि व्यक्ति कभी भी दुखी हो तो उसके पास संगीत एक ऐसा माध्यम है, संगीत से उनके बहुत सारे मन में विकार होते हैं वो शांत हो जाते हैं और अपने आप को संतुलित कर पाता है। तो आप सभी लोगों का गुरुकुल में जो योगदान दिया है, आप हृदय से मैं आप सभी का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं, आगे के पैनल को कंटिन्यू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका जो आप आए हो, आपने इसमें क्लोजिंग का पार्ट निभाया। आज आज के सेशन में जितने भी हमारे पार्टिसिपेट रहे उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे कोहोर साथी रहे उनको सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ कि अगर मेरे आज के सेशन में जो भी त्रुटियां रही हो उन सभी को आप माफ कीजिएगा। और आप समय आ चला है एक ऐसे पाठ का कि जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जो अति विशेष होता है, क्योंकि आशीष बच्चन के बिना हम सभी का पूरा सेशन अधूरा रहता है। तो अब मैं
एक ऐसी शक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा कि क्योंकि आज पैनल पर नरेश नाग सर तो नहीं है, तो मैं अपने गुरुदेव के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, उनके लिए कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि डिग्रियों से नहीं, विचारों से बड़ा बनो, ज्ञान के साथ विनम्रता की धारा बनो। शिक्षा का असली अर्थ तभी समझोगे जब खुद दीपक बनकर औरों की दिशा बनो। तो ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु, मैं अपने गुरुदेव को आमंत्रित करना चाहूंगा। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर कुलदीप आपका। सर, कुलदीप सर स्वागत है आपका, सर, आपको आमंत्रित करता स्वागत हूँ सर, क्योंकि है। नरेश वेलकम नाग सर सर। तो नहीं है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, अभिनंदन है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाग भी बने हुए थे पैनल पर ही। कोई नहीं, लीजिए ना, लीजिए, कोई नहीं लीजिए। सभी सबके प्रणाम। प्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी माता शक्ति, वे सभी मेरे अनुज, आप सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का सेशन वाकई हमारे राज सर ने बहुत लाजवाब लिया है। शायद एक जीवन की कटु सच्चाई, एक जीवन के जो अनुभव हमको होते हैं पग पग पर, पल पल में, उन सब बातों को बहुत साफ शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में हमारे बीच में रखा है साथियों। और कहते हैं ना साथियों कि आज के दौर को देखते हैं, हम सिर्फ एक इनकम ऑफ सोर्स के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन साथियों, इस चीज पर विचार कीजिए कि माँ लक्ष्मी को पाने के लिए हमको माता सरस्वती के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए हम माता लक्ष्मी तक पहुंच पाते हैं। तो ज्ञान का महत्व साथियों सबको उतना ही है जितना एक अनपढ़ व्यक्ति को रहता है। आज साथियों, अगर हम एक बात आपस में शेयर करें कि आज के दौर में ज्यादातर पढ़े लिखे गंवार हैं साथियों, ये अनुभव हमको सबको होता है। ये अनुभव हमको हमेशा होता रहता है कि आज हम पढ़ लिए हैं, पर हमारा जो ज्ञान है ना, सिर्फ एक किताबी ज्ञान होकर रह गया। जबकि एक इंसान को, एक मनुष्य को, और खासकर जब हम एक ऐसे बिजनेस में हैं साथियों जहां एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को आगे बढ़कर देखकर जो खुशी होना चाहिए, उस बिजनेस में हम हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ साथियों ज्ञान के ऊपर अगर आज का सेशन हुआ है, ज्ञान वो चीज है साथियों, जितना बांटोगे उतनी उसमें वृद्धि होती है, कम कभी भी नहीं होता। और ये हम लोगों का सौभाग्य है। और मैं तो साथियों बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, जो आप जैसे साथियों का साथ मुझको मिला, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ साथियों, बहुत काफी सीखा है आप लोगों से। जैसे हमारी मातृशक्ति स्पेशल स्पीच में आई थी सुमित्रा मैम, उन्होंने अपनी बातों में बोला कि अच्छे साथियों से भी सीखने को मिला है और गलत साथियों से भी सीखने को मिला है। तो साथियों, एक ज्ञान की गंगा जो है ना, इसमें सिर्फ सीखने की कला होना चाहिए, सीखने की लालसा होना चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए। ज्ञान बढ़ता है साथियों, एक बहती गंगा है, सिर्फ हमको उसमें डुबकी लगाने की आवश्यकता है। ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं। आज आप लोगों को बहुत ताज्जुब होता होगा साथियों, हमारे देश में, भारतवर्ष में ऐसे ऐसे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा जाकर, वहां किताबें पढ़ना तो दूर की बात है साथियों, लेकिन उनकी वाणी, उनके प्रवचन, उनका ज्ञान
आज एक पीएचडी होल्डर से भी ज्यादा रहा है। काफी उदाहरण है हमारे बीच में। साथियों, अगर ये नाम आप लोग गिनना चालू करेंगे तो आपकी उंगलियां और आपकी उंगलियों के पोर भी कम पड़ जाएंगे। तो आज हमको क्या चाहिए साथियों? सबसे पहले हमको ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान के माध्यम से हमको जो अनुभव अपने जीवन जीने की शैली से मिलता है, वहां से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। साथियों, शब्दों का जाल है ये, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि क्या और क्यों में क्या अंतर है। बहुत अंतर है साथियों। आज अगर हमको इस चीज का ज्ञान हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो शायद हमको हमारे आचरण को सुधारने का, परहित में कार्य करने का, सबको साथ लेकर चलने का एक नया अनुभव प्राप्त होता है, एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज मैं हेड्स ऑफ यू करूंगा हमारे मुखर्जी सर का। जब भी आते हैं, जिस भी पार्ट में आते हैं, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे सेशन हो, चाहे स्पेशल स्पीच हो, उनके जो ज्ञान की गंगा उनके अंदर बहती है साथियों, और जो धारा प्रवाह बहती है उनकी वाणी के माध्यम से, उनका जो ज्ञान है जो आपको मिलता है, हमको मिलता है, तो ये हम सबका सौभाग्य है साथियों। और इस गुरुकुल का उद्देश्य, इस गुरुकुल का लक्ष्य यही है कि हमारे जितने भी साथी हैं जो गलत रास्ते पर भी हैं, वो भी यहाँ से कुछ सीखें और अपने आचरण में कुछ सुधार लाने की कोशिश करें, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग की सही परिभाषा में वो अपने आप को ढाल सके। तो थैंक यू सो मच चतुर्वेदी सर। आपका होस्टिंग लाजवाब है सर, हमेशा की तरह। और आपकी जो मधुर वाणी है, जैसे एक संगीत के सुरताल बजते हैं, आपकी वाणी में वही नजर आता है सर। हेड्स ऑफ यू सर, हेड्स ऑफ यू। आप आए सर और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। मोस्ट वेलकम थैंक यू चतुर्वेदी सर, सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद यूं ही हम सब पर बना रहे। और दोस्तों, देखा आज आज का सेशन आपने, कितना शानदार सेशन रहा। हम सबको शिक्षा, ज्ञान के बारे में आज सब बहुत कुछ सुनने को मिला। आज का निष्कर्ष सिर्फ यही है दोस्तों कि हमें सीखना हर जगह से है। हमें अपनी जिंदगी भर सीखना हो। जो सदैव सीखता रहता है वो आगे रहता है, वो कभी पीछे नहीं होता है। और जैसा गुरुदेव ने बताया, आज मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा था दोस्तों, कि शिक्षा माता सरस्वती की का अगर यदि हम आप सभी लोग अनुसरण करते हैं, उनका आशीर्वाद उनका प्राप्त करते हैं, तो ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसी कोई भी देवी या देव नहीं है जिनकी हमें कृपा पात्र नहीं हो सकते हम। माता सरस्वती, इनके अलावा यदि हम आप किसी और पर केंद्रित होते हैं, माता लक्ष्मी पर भी अगर केंद्रित होते हैं, और यदि हमारे पास सरस्वती माँ की कृपा नहीं है, तो वो लक्ष्मी भी हमारे पास ज्यादा दिन नहीं ठहरती है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा, जिसके लिए मैं सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और गुरुदेव से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, और जय जय हरीश और लव यू हरीश के नारे के साथ आज हम आज की जय जय हरी, जय 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 हरीश, लव यू हरी, हरीश। जय हरी, जय जय हरी, लव यू हरी। जय हरी।